अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने ग्रेविटेशनल वेव्स वाले चैप्टर 8 जो है उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पोलराइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जो हम मेल्सिस लॉ पढ़ते हैं, मेल्सिस लॉ बेसिकली इसमें न्यूमेरिकल है, वो ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड है एक। ठीक है, ब्रूस्टर लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, और मेल्सिस लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हमारा पहला जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि एक इंटेंसिटी जो है वो लाइट की वो 100 वाट पर मीटर स्क्वायर है, और पोलराइजर और उस लाइट के दरमियान जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। तो ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो कितनी ट्रांसमिट होगी, मतलब इस लाइट की कितनी फ्रैक्शन जो है वो ट्रांसमिट होगी आगे। ठीक है, अगर वो इंटेंसिटी उसकी 100 है तो आगे जो उस पोलराइजर से गुजरेगी 45 के एंगल से, ठीक है, तो देन उसके आगे जाके कितनी इसकी फ्रैक्शन जो है इंटेंसिटी की आगे ट्रांसफर होगी। तो मेल्सिस लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, एंगल बिटवीन पोलराइजर और एनालाइजर के दरमियान एंगल जो होता है वो चीज़ हम आगे जाके पढ़ते हैं, क्योंकि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, तो हम जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से वेव्स का जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन से वो यूनिट डायरेक्शन होती है, उसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो बाय द वे चलिए हम इसकी फ्रैक्शन किस तरह से कम करते हैं इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आई नॉट हमारे पास इसकी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो विदाउट ट्रांसमिशन से पहले उसकी जो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी होती है वो क्या कहलाती है, आई नॉट कहलाती है, विच इज इक्वल टू 100 और कॉस स्केयर ऑफ थीटा 45 डिग्री, 100 1/2 का अंडर रूट स्केयर आ जाएगा, तो 100/हाफ। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा इसका, 50 वाट पर मीटर स्केयर। ये जो इंटेंसिटी है ये ट्रांसमिट होगी। ठीक है, मतलब अगर 45 डिग्री पर वो लाइट इंसिडेंट करेगी पोलराइजर के साथ तो उसकी कितनी बीम आगे जाएगी, 50 उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी पोलराइजर से गुजरने के बाद। ठीक हो गया, पहला न्यूमेरिकल इस तरह से था। ठीक है, बड़ा इजी है, सिंपल से फॉर्मूले के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके 1/2 स्केयर है तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे। 1/2 को जब टू मतलब 1/2 का मतलब है कि 100 को 2 पे डिवाइड करना, तो 100 को 2 पे डिवाइड करें आंसर कितना आता है, 50 आता है। तो ये बेसिकली कैलकुलेटर के बगैर ही सॉल्व हो जाएगा, इतना इजी न्यूमेरिकल है। इस तरह सेकंड न्यूमेरिकल जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो एक लाइट वेव है जिसके एम्पलीट्यूड की जो ओरिजिनल ए नॉट जो बेसिकली आई नॉट जो है वो उसकी ओरिजिनल इंटेंसिटी बता रहा होता है विदाउट पोलराइजेशन, बिफोर पोलराइजेशन जो हम उसकी इंटेंसिटी की बात करते हैं या एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो वो उसकी बात है। तो एम्पलीट्यूड उसका है 10 यूनिट्स, एंगल जो है वो पोलराइजर के दरमियान उसके दरमियान कितना है 30 डिग्री, और उसके बाद जो आगे कितने यूनिट्स ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है, ए नॉट इज इक्वल टू कॉज 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ए नॉट कितना है 10 कॉज 30 डिग्री, और इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करके जो है वो 10 के साथ कॉज 30 डिग्री का आंसर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आप साथ लिख देंगे। ठीक है, उतने यूनिट्स उसके ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है पोलराइड फिल्टर रिड्यूस्ड 85% लाइट। ठीक है, मतलब एक लाइट है, एक पोलराइजर जो है वो उस लाइट को 85% रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल लाइट का 15% पोर्शन आगे जा रहा है, मतलब अगर 85% ब्लॉक हो रहा है तो इट मीन्स कि 15% आगे जा रहा है। तो हम यहाँ पर देखें किस तरह से लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब जो आगे ट्रांसमिट हो रही है वो कितनी है, 15% ऑफ आई नॉट, मतलब जिसकी ओरिजिनल इंटेंसिटी है उसका 15% ट्रांसफर हो रहा है आगे। ठीक है, क्योंकि पोलराइजर जो है वो उसको 85% को तो ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो 15% आगे जाता है, तो इसका मतलब है 15/100 आई नॉट, तो फ्रैक्शन में इसकी 0.15 आई नॉट जो ट्रांसमिट होगा। तो इसके लिए एंगल कितना रिक्वायर्ड होगा, तो एंगल निकालने के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, हमने फाइंड करना है थीटा, तो आई नॉट जो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आई किसके इक्वल है, 0.15 आई नॉट के, 0.15 आई नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0.15। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, और जो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.15 का स्क्वायर रूट, हमने थीटा फाइंड करना है, कॉस इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स
ऑफ 0.15 अंडर रूट। जब हम ये अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉज इनवर्स ऑफ 0.15 का अंडर रूट जो है उसका रूट लेंगे और कॉज इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एंगल कितना आएगा 67.2 डिग्री। मतलब इतना एंगल अगर होगा इंसिडेंट लाइट और पोलराइजर के दरमियान तो 85% लाइट ब्लॉक हो जाएगी और जो बचने वाली लाइट है वो आगे जाके ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर तंग हो गई जगह। ठीक है, बाकी आप वीडियो को प्रॉपरली देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा कि ये न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। तो फाइंड द एंगल ऑफ फाइंड एंगल टू रिड्यूस एट हाफ। मतलब एक लाइट को हाफ इंटेंसिटी उसकी रिड्यूस करने के लिए क्या एंगल होगा। ठीक है, लाइट के दरमियान और उसके दरमियान, पोलराइजर के दरमियान। तो आई इज इक्वल टू, मतलब जो इंटेंसिटी है वो कितनी हो रही है, हाफ हो रही है। ठीक हो गया। अब इंटेंसिटी हाफ करने के लिए क्या एंगल रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए भी सिंपली आपने वही फॉर्मूला इसी तरह से यूज करना है। आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, तो आई कितना है, आई किसके इक्वल है, आई नॉट ओवर 2 इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये भी स्क्वायर रूट और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट। तो कॉस इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 अंडर रूट। तो 1/2 अंडर रूट जो है वो किस पे बनता है, 45 डिग्री पर बनता है। ठीक है, एंगल हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। मतलब जब हम लाइट की इंटेंसिटी और पोलराइजर के दरमियान 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो उसकी हाफ जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, 1.33। एंगल फॉर पोलराइजेशन, कि वो किस एंगल पे लाइट जो है वो पोलराइज्ड हो जाएगी। ठीक हो गया, उसके लिए पोलराइजेशन एंगल निकालना है। तो हम ब्रूस्टर लॉ में ये पढ़ते हैं कि पोलराइजेशन एंगल का tan जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, पोलराइजेशन एंगल फाइंड करना है। तो tan इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, थीटा p इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ n। ठीक है, तो थीटा p इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ n, हमारे पास है 1.3। 1.3 का tan इनवर्स लें तो हमारे पास थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 53 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, 1.5 है। एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी फाइंड करना है कि कितनी लाइट रिफ्रैक्ट हो गई और कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो पोलराइज्ड हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ब्रूस्टर लॉ के अकॉर्डिंग tan थीटा p इज इक्वल टू n, यहाँ से हम पोलराइजेशन एंगल तो निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमें किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ना तो हम उसके लिए पोलराइजेशन एंगल आराम से निकाल सकते हैं। किस तरह से, ये वाला फार्मूला ब्रूस्टर लॉ यूज करके। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग थीटा p इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ n। तो n हमारे पास कितना है, 1.5 है। ठीक हो गया, यहाँ से हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 56.3 डिग्री। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जब ब्रूस्टर लॉ में पढ़ते हैं तो हमारे पास जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है ना यहाँ से, ठीक है, और ये पोलराइज हो रही है, तो इनके दरमियान कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। और टोटल लाइन का एंगल भी 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 निकाल दें तो ये दोनों एंगल बना के कितना बनते हैं, 90 डिग्री। मतलब हम थीटा पी और थीटा आर इन दोनों को ऐड करें तो कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है। फाइंड अब हमने कौन सा करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 90 माइनस थीटा पी। तो 90 माइनस 56.3 डिग्री विच इज इक्वल टू 33.7 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर इज इक्वल टू 60 डिग्री। इंटेंसिटी जो है वो कितनी होगी उसकी, जो आगे जाके अगर 60 डिग्री एनालाइजर और पोलराइजर के दरमियान एंगल रखा जाता है तो कितनी लाइट का जो पोर्शन है वो आगे ट्रांसमिट होगा। ठीक हो गया, तो इसके लिए फॉर्मूला वही, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो थीटा की जगह पे 60 डिग्री आ जाएगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ 60
तो जब हम 60 जो है 1/2 होता है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगी 0.25 आई नॉट, या हम कह सकते हैं कि 25% जो है इसका आगे जाएगा, ठीक है, ट्रांसमिट होगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड है, इजी है कि एक ग्रेविटेशनल वेव की वेवलेंथ जो है वो 3000 किलोमीटर है, तो किलो का प्रीफिक्स लगा के 10⁻³ और ये 10⁻³ कितने हो गए, 10⁻6 मीटर हो गया, ठीक है, 3000 और किलो का भी 3 आ गया, तो 10⁻³ हो गया। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है ये, तो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड जो है हम वही लिखेंगे v = c विच इज इक्वल टू 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है इस वेव की, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर, जैसे हम वो वेव इक्वेशन का फॉर्मूला लिखते हैं v = f लैम्डा, इस तरह v = c है तो c = f लैम्डा कर देंगे, f = c ओवर लैम्डा, तो c है 3 × 10⁻8 और लैम्डा है 3 × 10⁻6, तो 10⁻6 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 100 बच जाएगा, तो जो 100 है उस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पोलराइजेशन मेल्सिस लॉ से रिलेटेड, ये भी मेल्सिस लॉ से रिलेटेड है, ये वाला ये भी मेल्सिस लॉ से रिलेटेड है, ये भी मेल्सिस लॉ से रिलेटेड है, ये वाला ब्रूस्टर लॉ में रिलेटेड है, ब्रूस्टर लॉ, ठीक है, ये मेल्सिस लॉ और ये ग्रेविटेशनल वेव्स। तो आप इस तरह से इजीली सिर्फ आपको एक ब्रूस्टर लॉ tan θ p = n, ठीक है, I = I नॉट cos स्क्वायर ऑफ थीटा, और एक में a = a नॉट cos थीटा और v = f लैम्डा या c = f लैम्डा। ये 4 से 5 फार्मूलाज हैं जिससे आप क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन या किसी न्यूमेरिकल में कोई इशू हो तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।